मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। हम बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में। आज स्पेशल से रूप में हम बात करेंगे एक दो टॉपिक के बारे में क्लास 12th का, और इसमें हम ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्लास 12th में आज बात करेंगे, जो हमारा सीरीज चलता जा रहा है, तो केवल आज बात करेंगे दो चीज़ों पर, एक होमोफोन्स और दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन। 7-8 सेंटेंस लिखा जाता है और 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ये आपका 2 नंबर आएंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे 3-4 वीडियो में पूरे ग्रामर के बारे में बात किए और सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए के बारे में भी बात किए। ये आपके लिए हम वही बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन क्या हो जाए, मिल जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। तो देखिएगा, होमोफोन्स में दो एक ही उच्चारण वाले शब्द दे दिए जाते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक दिया है एंटिक, तो एंटिक को कहेगा कि इसको क्या करना है, शब्दों में प्रयोग करना है, मतलब वाक्य में प्रयोग करना है, सेंटेंस में प्रयोग करना है। द एंटिक्स ऑफ द क्लॉन मेड अस लाफ। एक एंटिक माने होता है हिज एंटिक पीस ऑफ द फर्नीचर अनवांडर ऑल ऑफ अस। दूसरा कैलेंडर, एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव ए कैलेंडर ऑफ न्यू ईयर। एक कैलेंडर का मतलब है कैलेंडर मेक्स द खादर क्लॉथ स्मूथ। एक होता है डिसेंट, डिसेंट का अर्थ क्या होता है, DECENT, आई वांट ए डिसेंट जॉब विथ ए डिसेंट सैलरी। एक डिसेंट का मतलब है देयर इज सम डिसेंट विद इन द पार्टी। इलिजिबल, ELIGIBILE, इलिजिबल का मतलब यू आर द इलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द CID ऑफिसर। एक इलिजिबल का अर्थ सेंटेंस योर हैंडराइटिंग इज इलिजिबल। एमिनेंट, एमिनेंट और इमिनेंट, तो जैसे एक ही उच्चारण के शब्द है, एक ही उच्चारण शब्द है, तो मुकेश वाज ए एमिनेंट सिंगर ऑफ इंडिया। एक एमिनेंट होता है इफ मास कॉपिंग इज नॉट चेक्ड द फूल इन एजुकेशन इज एमिनेंट। एडिशन, 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 दिस इज द 10th एडिशन ऑफ द बुक। एक एडिशन का अर्थ क्या है, दिस इज चाइल्ड विल बी लर्न द एडिशन ऑफ द नंबर्स वेरी इजीली। ये हम सब बता चुके हैं, बस आपको बस रिवीजन के लिए है, इसका अर्थ क्या है, कैसे है, इसके बारे में अब बात नहीं करने का समय है, इसलिए हम क्या करते हैं इसके बारे में बताते हैं। एम्पायर, एम्पायर का इट इज सेड दैट द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। एक अंपायर होता है, इन अंपायर मेक्स श्योर दैट द प्लेयर्स ओबे द रूल्स। अगला हुमैन, हुमैन, हुमैन का मतलब टू इर इज हुमैन। एक हुमैन का बी हुमैन टू द एनिमल्स। जुडिशियल, जुडिशियल इंक्वायरी विल हेल्प इन द फाइंडिंग आउट द रियल कल्प्रेट। एक जुडिशियस होता है, ही इज वेरी जुडिशियल इन सॉल्विंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। तो ये आपको क्या करना है, बस इन शब्दों को 8-10 शब्द, 12 शब्द है, इसको क्या करना है, बस पढ़ना है, देखना है। इसमें आपको होमोफोन्स में 2 शब्द आएंगे, दोनों का अर्थ लिखना होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन। इसके पहले हम वीडियो में ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में बात की, कैसे ग्रामर बनाया जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए आपको 7-8 सेंटेंस दिए जाएंगे और उसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया हुआ रहेगा हिंदी में, भारत एक महान देश है, इसका अतिथि बहुत शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसी की संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान बहादुरी के कारण सफल नहीं हुए। तो देखिए, भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसका अतीत ही बहुत शानदार रहा है, इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइज टू रॉब दिस कंट्री, ठीक है, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान मिटाने का प्रयास किया गया। दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, नॉलेज एंड साइंस, बट, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी कारण सफल नहीं हुए। बट ड्यू टू द सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ द इंडियन पैट्रियट्स दे वर नॉट सक्सेसफुल इन इट। इस तरह से बहुत सारे आपके क्या दिए रहेंगे,
ट्रांसलेशन करना रहेगा। एक हिंदी में पैसेज दिया रहेगा 7-8 लाइन का, उसे क्या करना है, लिखना है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। और ये मेरा टॉपिक था, यहीं पर हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू।